नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ये चार नाम वाली औरतें अपने ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। क्या आपका नाम भी है इनमें? तो जानिए इस वीडियो में। इसके साथ ही हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जो अगर आपने भी अपने घर में अपना लिए तो आपके घर से सभी वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। मित्रों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती है ये चार नाम वाली लड़कियां। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे ही चार नामों वाली लड़कियों के बारे में जानेंगे जो लड़कियां अपने ससुराल में हमेशा ही राज करती हैं। इनके भाग्य में हमेशा से ही राजपाट, सुख, समृद्धि और धन वैभव सब कुछ होता है। तो कौन सी हैं ये चार नाम वाली लड़कियां? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे जरूरी वस्तु नियमों के बारे में जो स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं तो ऐसे घर में सदा ही माता लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं अपने गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जीत साधना पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐसे घर में प्रत्येक एक सदस्यों के बीच सदा ही प्रेम बना रहता है, इसलिए आप भी वास्तु शास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में सकारात्मक ऊर्जा होना काफी आवश्यक होता है, तब जाकर ही घर में सुख समृद्धि बनी रह सकती है और तभी धन का आगमन होता है। अगर घर में वास्तु दोष हो और घर में कुछ आवश्यक चीजें ना हो तो ऐसा कर नकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है। इसकी वजह से घर में क्लेश, वाद विवाद, आर्थिक तंगी, कर्ज, बीमारी जैसी समस्याएं बनी रहती है। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप अपने घर में वास्तु शास्त्र के बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य करें। घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है, उनका सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं होता उस कुल का विनाश हो जाता है, उस कुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे घर में देवी लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के घर में ये 5 चीजें दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद अवश्य ही होना चाहिए। जिस घर में यह सब चीजें होती है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। दूसरी बात, घर के हर व्यक्ति को, खासकर बड़ों को, एकादशी के व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी प्रकार का अनिष्ट कार्य ना करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इस दिन घर की शुद्धता रखना जरूरी है। जिस भी घर की स्त्री एकादशी का पालन करती है उस घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। हर इस समय घर का मुख्य द्वार और घर की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। हर रोज चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपनी सभी खिड़कियां और दरवाजे जरूर खोल देने चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत रखने चाहिए। शाम के समय आंगन में पानी का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है, इसलिए आपको सुबह के समय या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वस्तिक चिन्ह अत्यंत शुभ चिन्ह है। यह घर को बुरी नजर से बचाता है। इसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। पांचवी बात, हफ्ते में 1 या 2 बार घर में नमक के पानी से पोंछा अवश्य लगाएं। नमक नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है और घर का वातावरण पवित्र कर देता है। दोस्तों, स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे तन और मन की शुद्धि होते हैं। छठवीं बात, रोजाना चीनी से मिला हुआ आटा चींटियों को डालना चाहिए, इससे व्यक्ति के कुंडली के दोष दूर होते हैं। सातवीं बात, कुलदेवी अथवा कुल देवता के नाम का दीपक लगाना चाहिए। तो सोमवार का दिन महादेव का होता है,
ऐसे में महादेव के नाम का एक दीपक विशेष रूप से अपने द्वार पर रखें। आप तेज का भी दीपक लगा सकते हैं। महादेव आपके घर पर विशेष कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, इसी तरह से यह उपाय अपने कुलदेवता या कुलदेवी के लिए कर सकते हैं। इससे आपके कुल देवता प्रसन्न होते हैं और घर के सभी व्यक्तियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। 8वीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ अवसर पर एक मुट्ठी काले तिल लेकर अपनी मुट्ठी पर 3 बार फूंक मार दिए। अब इन काले तिलों को आप अपनी छत पर डाल दीजिए। इससे नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। अगर आपके घर पर किसी की कुदृष्टि हो तो वह भी दूर हो जाती है। इससे आपके शत्रु कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकते। तिल की उत्पत्ति भगवान शिव के मेल से हुई थी, इसलिए इसमें बहुत ही शक्ति होती है। 9वीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं, द्वार पर आई गौमाता को और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए घर की छत पर दाना पानी की व्यवस्था अवश्य करें। 10वीं बात, पशु पक्षियों के साथ ही वृक्षों की देखभाल भी मनुष्य को ही करनी चाहिए। इसीलिए घर के रसोई घर में एक लोटा में पानी भर कर रखें और सुबह होते ही इस पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। 11वीं बात, घर के ईशान कोण में जल का पात्र भरकर अवश्य रखें ताकि कोई भी अच्छी प्यासा ना लौटे और आपको आशीर्वाद प्रदान हो। प्यासे को पानी पिलाना बड़ा ही पुण्य का काम होता है। तो दोस्तों, यह तो थे वह महत्वपूर्ण बात जो भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताए। तो चलिए अब जानते हैं कौन से वह 4 नाम है जो अगर किसी भी लड़की के हो तो ऐसी लड़की अपने ससुराल में करती है राज। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर में रहन सहन करने वालों की सोच अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर जाती है तो उसको खुद ही घर के माहौल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करते, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती है कि ससुराल जाकर ससुराल वालों का ही रहन सहन बदल देती है और खुद अपने ससुराल में अपनी चलाकर राज करती है। दोस्तों, ससुराल जाकर सब अपने हाथों में कर लेना भी एक कला है। ये कला सब में नहीं होती। ऐसे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताएंगे जो कि अपने ससुराल में राज करने के लिए जंग लेती है। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती है जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इनकी ही चलती है और यह अपने हुनर के चलते अपनी ससुराल को बहुत अच्छे से संभालती है। ये नाम वाली लड़कियां, दोस्तों के नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालाक होती है। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना, उनसे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है। यह लड़कियां जब अपने ससुराल जाती है तो अपनी मीठी मीठी बातों से सबको अपनी तरफ कर लेती है। इसके बाद हर कोई व्यक्ति इन्हीं की प्रशंसा करता है और फिर इनके खिलाफ भी नहीं जाता। दोस्तों, इनकी यह कला ससुराल में सबको पसंद आती है और यह वहां आराम से राज करती है। नंबर 2, एच नाम वाली लड़कियां। एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत हुनरमंद होती है। ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती है। इसकी खूबियों को ससुराल वाले भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। इस प्रकार सबके मन में इनके लिए इज्जत बनी रहती है। इनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना और भी चौड़ा हो जाता है। इसी वजह से एच नाम वाली लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती है। नंबर 3, एन नाम वाली लड़कियां। एन नाम की लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे तरीके से जानती है। यह अपनी बातों से किसी भी मनुष्य की सोच बदल सकती है। यह लड़कियां जब अपनी ससुराल जाती है तो यह स्वयं को ससुराल के लोगों की तरह नहीं डालती है, बल्कि वहां के लोगों को अपने जैसा बना देती हैं। इन्हें अपने जीवन में बदलाव पसंद होता है। ऐसे नहीं, अपने ससुराल में भी यह कई बदलाव कर देती है। इसी प्रकार इनका वहां सम्मान बना रहता है। ससुराल में इनकी ही हुकूमत चलती है। दोस्तों, नंबर 4, एस नाम वाली लड़कियां थोड़ी अलग प्रकार की होती है। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। ये लड़कियां अपने ससुराल में बड़े ही ठाठ बाट के साथ रहती है। जो भी व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश करता है तो वो इनके सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाता। ये लड़कियां अपने ससुराल में सभी को अपने बस में करके रखती है। तो ये 4 नाम वाली लड़कियां जो कि अपने ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।